सवाल था आपका, फिर से मैं दोहरा देना चाहता हूँ कि बहुत बहुत मुनासिब कीमत पर आपको बहुत अच्छी और उम्दा चीज़ें यहाँ मिलेंगी। इसलिए मैं इलाके के लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि ज़रूर एक बार आप खिदमत का मौका जो कि और अररिया में जो दाम में खरीदती थी उससे बेहतर दाम में हम यहाँ देने की कोशिश करेंगे जी। और दूसरी बात यह है कि हम चाहेंगे और हमारी बिल्कुल कोशिश रहेगी कि तमाम कस्टमर के साथ बेहतर सलूक करें और अच्छे अखलाक के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दोस्तों आप सभी को मालूम है कि आज के समय में लोगों को हमारे समाजों में लगभग अपने शरीर में यूज़ करने वाला अनेकों सामानों का ज़रूरत पड़ जाता है। कपड़े में जाएंगे तो कपड़ा पहनते हैं, नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो टोपी पहनते हैं और बनियान पहनते हैं। इसी तरीके से हमारे महिला माता एवं बहनें के लिए कॉस्मेटिक का दुकान का भी ज़रूरी है। कामद हाट पे इस वक्त हमारी मौजूदगी है और ये ज़फ़र भाई है और इन्होंने एक शॉप का ओपिनियन आज किया था और कॉस्मेटिक का दुकान है और सारा सामान इनके दुकान में उपलब्ध होगा और उचित रुपए में भी उपलब्ध होगा, क्योंकि अभी नई दुकान खुली है। बहुत ही अच्छा सुंदर दुकान खोला है। देखा जाए तो आपके मोबाइल के साइड स्क्रीन पर इनका पूरा फ़ोटो भी नज़र आ रहा है। बाकी मैं बात करने का प्रयास करूँगा हमारे हज़रत साथ में। बताइए हज़रत कुछ ज़फ़र भाई के लिए और उनके कॉस्मेटिक का दुकान के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई और यहाँ आने के बाद हम बहुत दिल से उनको दुआएं दे रहे हैं कि जिस चीज़ के लिए हमें अररिया जो कि पूर्णिया जाना पड़ता था, आज वो बेचारा कोशिश करके हमारे गांव और हमारे करीब में करिया में देहात में वो उस चीज़ को किए हैं ताकि आने जाने वाले की भी दिक्कत नहीं होगी। आजकल रोड में भी रोज़ाना एक्सीडेंट हुआ करता है, देखते हैं। वो सबसे बहुत अच्छा है, नज़दीक हो गया और लोग वक्त भी बचेगा और इंशाअल्लाह मुनासिब कीमत में भी दस्तयाब होगा सारे सामान। और हम ज़फ़र भाई के लिए दुआ भी करते हैं। उन्होंने हिम्मत किया, उनके हिम्मत को हम सलाम करते हैं कि उन्होंने इस हिम्मत और कोशिश करके यहाँ पे इस चीज़ को कायम किया। और करीब 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर जिस चीज़ के लिए हम लोग जाते थे, अब यहाँ पे 1 किलोमीटर दूरी पे जो अररिया जो कि जाते थे हम लोग सामान लेने, वो यहीं पे उपलब्ध हो जाएगा। अच्छा, ये एड्रेस बता दिए थोड़ा सा। ये मेन रोड ईदगाह हाट कामरटूबा परवेज डिपो के जस्ट सामने। परवेज डिपो के जस्ट सामने है। राजू भाई का जी पश्चिम तरफ जिया इंग्लिश स्कूल है और उसके बगल में एक डिपो है। रोड से पूरब साइड में भाई ज़फ़र का ये दुकान। राजू भाई क्या और तमाम लोगों से गुजारिश भी करेंगे कि वह आएँ, एक मरतबा ज़फ़र भाई से उसको खिदमत करने का मौका दें। इंशाअल्लाह उचित मूल्य पे और मुनासिब कीमत पे और मुनासिब और सबसे बेहतर चीज़ वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ओरिजिनल सामान और ग्राहक को खुश करके ही उसकी कोशिश होगी। सबसे बड़ी बात क्या होता है, अगर कॉस्मेटिक की दुकान में देखा जाए तो डुप्लीकेट सामान बहुत ज़्यादा आ गया है, तो उसके विषय में क्या कहेंगे? नहीं, हम तो ज़फ़र भाई को ये मशवरा भी देंगे, आप रेट मुनासिब रखिए और चीज़ बेहतर रखिए ताकि वो इस्तेमाल करने के बाद जो कस्टमर या जो भी ग्राहक आपका जाएंगे तो खुद ऑटोमेटिक वो प्रचार करेंगे। नहीं, वहाँ पे हम जो सामान लाए थे वो बहुत बेहतर था, डुप्लीकेट नहीं था, ओरिजिनल था और कीमत भी मुनासिब ही लिया। चलिए, हमारे साथ ज़िया एकेडमी के फाउंडर राजू सर हैं और क्या कहेंगे सर आप इनको? अगर देखा जाए तो कॉस्मेटिक का दुकान में काफ़ी लागत होता है, इन लागतों को लेकर और ज़फ़र भाई को क्या कहना चाहेंगे लोगों के प्रति? सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जिस चीज़ की ज़रूरत थी अपने यहाँ समाज में, वह चीज़ यहाँ मुनासिब कीमत पर और मुनासिब जो होना चाहिए गांव समाज के लिहाज से, वो चीज़ ज़फ़र भाई की है। उनको सबसे पहले हम मुबारकबाद देते हैं और ये बहुत बड़ी हिम्मत अफजाई की बात है कि हर कोई कोशिश नहीं करता है। लोग गांव देहात को इग्नोर करते हैं कि गांव देहात में बिजनेस करेंगे, यहाँ डेवलप नहीं करेगा। तो हम सबसे पहले उनको मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने हिम्मत किया, अफजाई किया और ये हम लोगों को सपोर्ट होना चाहिए। जिस चीज़ के लिए हमको दूर दराज का सफ़र करना था, जिस चीज़ के लिए हमें वक्त बिताना था, वो चीज़ हमारे घर के आसपास हो गया, हमारे गांव देहात में हो गया। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और जहां आपने अभी एक सवाल किया था प्रोडक्ट की बात, इंशाल्लाह मुझे ज़फ़र भाई से पूरी उम्मीद है, वह जिस समाज से बिलोंग करते हैं, यहाँ की हर हालात से मुकम्मल तौर पे वो वाकिफ़ है। वह अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे और वो बेटर करेंगे इंशाल्लाह समाज की। और समाजों के लिए क्या कहना चाहेंगे? समाजों से ये कहना होगा कि वो आए इस दुकान पे एक बार। क्या नहीं, यहाँ के अतराफ जितने भी लोग हैं इस चौक से जुड़े हुए, उनसे तो मेरी गुजारिश यही है कि वो आए यहाँ पर, एक बार वो मौका दें। अगर उनको लगे कि ये मेरे लिए बेटर
बेटर है तो मुकम्मल तौर पे सपोर्ट होगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहाँ अतराफ़ में जितने भी लोग इस दुकान से जुड़े हुए हैं, इस चौक से जुड़े हुए हैं, सब लोग यहाँ आने की कोशिश करेंगे। ये सबसे पहली बार इस तरह का डेकोरेशन देखा गया है कामद हाट पे, इससे पहले इस तरह का नहीं था। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि कॉस्मेटिक का दुकान आला पैमाने पर सबसे पहले जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी वो भाई ज़फ़र है। वह बहुत ही ज़्यादा मुबारक के लायक हैं और हम लोग दुआ भी करते हैं कि इंशाल्लाह ये चीज़ हमेशा कायम व दायम रहे और यहाँ के लोगों को इससे ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल हो। चलिए ज़फ़र भाई क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि अभी तो आपने दुकान खोला है और नई ओपिनियन है आपका, और लोग जो आएंगे आपके साथ, क्योंकि ये जो आपने खोला है, अभी हमने कल एक ओपनिंग किया था फर्नीचर का दुकान का जी, वहाँ पे भी उनका चचा ही अपना कहने लगा कि देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आप कोई भी अगर बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे अपना बातचीत करने का लोगों से लहजा अच्छा रखना होता है। जी जी सही बात है ना, कस्टमर को बड़ी अच्छी तरीके से हैंडल करना पड़ता है। लोग आते हैं गुस्सा के आते हैं, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन फिर भी हिसाब से रहना होता है। तो क्या कहेंगे लोगों को, और ये दुकान आपने खोलने का क्या मकसद है? देखिए मेरा मकसद है कि मेरी माँ और बहन जो दूर दराज सफ़र करती थी उसमें दिक्कतें आती थी और परेशानियाँ होती थी जी, तो वो यहाँ अपने नज़दीक में अपने करीब में वो सामान हासिल कर लेंगी और बेहतर दाम में, जो कि और अररिया में जो दाम में खरीदती थी उससे बेहतर दाम में हम यहाँ देने की कोशिश करेंगे जी। और दूसरी बात यह है कि हम चाहेंगे और हमारी बिल्कुल कोशिश रहेगी कि तमाम कस्टमर के साथ बेहतर सलूक करें और अच्छे अखलाक के साथ पेश आएँ, चाहे उनका कोई भी रवैया हो, लेकिन मेरा अखलाक बेहतर हो, मेरी यही ख्वाहिश रहेगी जी जी। और प्रोडक्ट भी हम असली चलाएँगे। और दूसरी बात यह है कि हम अतर, परफ्यूम, सारे चीज़ और नन अल्कोहल भी परफ्यूम हमारे पास है। अच्छा, यानी उर्दू आइटम भी रखेंगे आप? हाँ जी, और अतर वगैरह, टोपी वगैरह सारा चीज़ कुछ कहना हो समाजों को? बेहतर मैं चाहता हूँ कि सारे लोग हमारा सपोर्ट करें और आकर के एक मरतबा विज़िट करें। अभी जिस सरजमीन पे आप खड़े होकर हैं सर, देखा जाए तो ये कॉस्मेटिक का सारा सामान है, माता एवं बहनों के यूज़ में काम आता है जी। और क्या कहेंगे इसके विषय में, क्योंकि ज़फ़र भाई खोले हैं इस दुकान को और आगे इससे फ़ायदा जो पहुंचने वाले हमारे समाजों के लिए क्या कहेंगे? लोग यहाँ पे आए क्या, किस तरीके से, थोड़ा बताइए। देखिए ईदगाह हाट की सरजमीन पर जी। अनीसा श्रृंगार स्टोर जो मुफ्ती ज़फ़र साहब खोले हुए हैं, ये लोकेशन में पहले आपको बता देना चाहता हूँ, ये अमीन टोला डूबा, अहमदनगर डूबा भी इसको कहते हैं, उसी मोड़ पर ये दुकान है श्रृंगार की। इस दुकान में औरतों के लिए उसकी ज़ेबाइश की मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बहुत ही मुनासिब कीमत पर मिल जाती हैं, इंशाअल्लाह मिलेगी। जिस कीमत पर और जिस दाम पर ये चीज़ें अररिया में जो कि हाट में पलासी में मिलती थी, अब उनसे कुछ कम ही कीमत पर इंशाअल्लाह यहाँ मिलेगी। इस दुकान में मुख्तलिफ़ किस्म की बनाओ श्रृंगार की चीज़ें औरतों के लिए मिलती हैं, जैसे पाउंड्स हुआ, फेयर एंड लवली हुआ, वैसलीन हुआ, लेडीज़ पर्स हुआ और चूड़ियाँ, बताने, अंगूठी, आईना वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें यहाँ मिलेंगी। अतर वगैरह भी मिलेंगी यहाँ पर इंशाअल्लाह। और मैं एक पैगाम और देना चाहता हूँ उन नौजवानों को जो दीनी मदारिस के फौजला हैं, जो दीन की खिदमत तो कर ही रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि दीन की खिदमत के साथ साथ आप तिजारत के मैदान में भी कदम रखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके सहाबा ज़्यादातर तिजारत पेशा थे। अल्लाह ने तिजारत में बड़ा रिज़्क़ रखा है, इसलिए तिजारत को अपनाइए। जहाँ तक इस दुकान के बारे में सवाल था आपका, फिर से मैं दोहरा देना चाहता हूँ कि बहुत मुनासिब कीमत पर आपको बहुत अच्छी और उम्दा चीज़ें यहाँ मिलेंगी। इसलिए मैं इलाके के लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि ज़रूर एक बार आप खिदमत का मौका दें। इन पर ओरिजिनल चीज़ें ही मिलेंगी इंशाअल्लाह आपको, लेकिन कुछ ग्राहक ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि बहुत सस्ती चीज़ें खरीदें, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप सस्ती चीज़ों से
परहेज़ करते हुए थोड़ा सा रुपया और लगा करके ज़रा मुनासिब चीज़ें ख़रीदें तो बेहतर रहेगा। नकल से सावधान रहें, डुप्लिकेट सामान ना ख़रीदें, बेहतरीन चीज़ ख़रीदें। ख़ास करके औरतें जो बनाव श्रृंगार का सामान, जो अपने चेहरे के लिए वो ज़ेबाइश का सामान ख़रीदती हैं, तो उन चीज़ों को तो ओरिजिनल ही ख़रीदना चाहिए। डुप्लिकेट चीज़ों से चेहरा ख़राब हो सकता है, फिर जा कर के हज़ारों रुपए खर्च करने के बाद चेहरा ठीक नहीं हो पाता है। तो इसलिए ओरिजिनल चीज़ें ख़रीदें। और इसके लिए आप अनीसा श्रृंगार स्टोर, जिसके संचालक हैं मुफ्ती मोहम्मद ज़फ़र साहब नदवी, आप उनसे ख़रीदें और असली सामान का भरपूर फ़ायदा उठाएं।